भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। करते हैं हमने आज के सेशन को स्टार्ट एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करेगा। सुबह 6 बजे वाला सेशन है, बड़े दिनों से कुछ नया आया नहीं था तो कुछ अपडेट किया नहीं, तो भाई आज एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है 15 अगस्त के उत्सव पर, ठीक है। तो मैंने सोचा इसको अपडेट कर दिया जाए क्योंकि क्वेश्चन आएगा 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ था ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर हमने ना पढ़ा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, कुल आंतरिक जो प्रतिबिंब होता है उसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ा हुआ ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है। लेकिन हम उसको और अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप सेशन को शेयर करिएगा। और प्यारे एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो क्लास होगी ना सुबह 9 से 11, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी की फ्री क्लास है, 10,000 क्वेश्चन का सीरीज है और इसके क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, इसके क्वेश्चन 300 कर दिए गए क्योंकि टाइम हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। 2-2.5 घंटे की क्लास कर दी है ये क्लास डायरेक्टली, ठीक है। तो आप 9 बजे भी जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर। टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियली से ज्वाइन करेगा और प्यारे साथ के साथ मेरा प्रोफाइल भी फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, ठीक है। करते हैं मेरे सेशन को स्टार्ट। और एसएससी का कोर्स हो चुका है लाइव, ठीक है। अगर एग्जैक्टली डेट बोला जाए तो भैया मैंने 15 अगस्त को स्टार्ट करा दिया था और 6:30 बजे इसकी क्लास होती है, ठीक है। शाम को 6:30 बजे एग्जैक्टली डेली क्लास हो रही है। कंप्लीट जीके, कंप्लीट करंट अफेयर इसमें पढ़ाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों दिमाग में रखेगा, सबसे बेहतरीन मौका है दिल्ली पुलिस के 50 क्वेश्चन को ग्रैब करने का। जो 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे उनको ग्रैब करने का। आप अनअकैडमी पे इस कोर्स में जुड़ सकते हो 6:30 बजे। लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए। जब आप अनअकैडमी में जुड़ते हैं तो आपको एक रेफर कोड यूज करना है, तो वो रेफर कोड क्या है, लाइव अमन है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेफर कोड को जरूर यूज करिएगा, ओके। और साथ के साथ डिफेंस की भी अगर मैं बात करूं तो प्यारे डिफेंस भी 4 PM पर, ठीक है, 4 PM पर डिफेंस का भी कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। तो डिफेंस और एसएससी में जुड़ सकते हो आप सभी। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानने की, सब जरूरत क्या है ऑप्टिकल फाइबर की। हम जो नॉर्मली जो हम इंटरनेट कनेक्शन करते हैं, बाय एयर इंटरनेट कनेक्शन होता है और भी बहुत सारे सोर्सेस है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। पहली बात तो एक तरीके से ना कनेक्टिविटी डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए कि कनेक्टिविटी हमेशा रहे, रेगुलर रहे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फाइबर पर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइबर आप कभी इंटरनेट वाले को लगवाओ तो वो कहता है कि भैया अगर आप चाहते हो कि डिस्कनेक्ट ना हो, ठीक है, बारिश में किसी भी चीज में आपको डिस्कनेक्टिविटी ना यूज झेलनी पड़े, तो उसके लिए आप क्या करो, फाइबर केबल लगवा लो। क्या लगवा लो, फाइबर केबल लगवा लो। क्यों? क्योंकि भैया फाइबर केबल में जो होगा, ठीक है, दिमाग करेगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से आउटर सोर्स बिल्कुल इंपैक्ट नहीं कर सकता। ये जो एक वायर दिखा रखी है समुद्र के अंदर की वायर है, ठीक है, और इसमें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है इनके अंदर है, बहुत थिन वायर होती है, बहुत पतली वायर होती है ये, जिसके अंदर सारी कनेक्टिविटी होती है। और बाकी ये आउटर सरफेस इतना बढ़िया कोटिंग की होती है कि किसी भी तरीके का इंपैक्ट हो नहीं सकता, ठीक है, किसी भी चीज का, ठीक है। दिमाग को रखिएगा, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट हो नहीं सकता, कनेक्टिविटी रहेगी अनटिल और अनलेस ये कट ना जाए। वो भी मैं बताऊंगा कि ये जब कटता है, ये डैमेज होती है ऑप्टिकल फाइबर सी के अंदर, तो उसे करेक्ट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सेशन को शेयर करिएगा, अच्छा टॉपिक है। अब ये किस लिए दिमाग में आया कि भैया हाँ इसके ऊपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भैया 15 अगस्त बनाया गया, ठीक है। हमारे देश में हर जगह ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, MTNL की तरफ से भी, BSNL की तरफ से भी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इसका भी कर दिया ऐलान कि भैया जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, इसमें भी कनेक्शन होना चाहिए पूरा, ठीक है। अंडमान निकोबार में भी पूरा कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फुल फ्लैज आपको इंटरनेट सर्विसेज मिलनी चाहिए अंडमान निकोबार में। जैसे 512 kbps की जो स्पीड आती है उसको चेंज करके 2 Mbps पे टारगेट करने की कोशिश है, ठीक है। तो इसलिए लगाया जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर। क्या ये अंडमान निकोबार में हिमाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ से कनेक्शन नहीं हो सकता था क्या, ठीक है, पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अभी मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ, एक और इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारे इमेज दिखा रखे हैं, ठीक है, ये सारी इमेज दिखा रखे हैं और ये एक इमेज है सेलुलर जेल, ठीक है, सेलुलर जेल की इमेज, ये भी इसी से रिलेटेड। अंडमान निकोबार में फेमस ये सेलुलर जेल थी, इसी से लोकेटेड है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सारा कनेक्शन यही से, ठीक है। और ये पूरा जो है, ठीक है, सी में किस तरीके से फाइबरिंग की जाती है वो सब चीजें दिखा रखे हैं आपको इमेज में, ठीक है। तो मतलब रिलेशन तो ये है, हमारी वीडियो डालने का कारण क्या है कि ये करंट अफेयर है एक तरीके से, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। अब करंट अफेयर में क्या आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है याद रखिएगा
चेन्नई यहां पे है, कनेक्टिविटी यहां से नहीं लाई गई है, चेन्नई से लेके अंडमान निकोबार तक कनेक्टिविटी की गई है, और ये पूरा ओशियन सरफेस है, तो भैया इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर जो है कनेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां से यहां तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट करने हैं, तो आपसे सवाल, देखो मैं ज्यादा डीप इनटू द टॉपिक जाता नहीं हूं यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि क्वेश्चन आपका जहां से आएगा बस वो उठना चाहिए। तो ये जो बीएसएनएल कैनी प्रोजेक्ट है, ये चेन्नई से अंडमान निकोबार तक है। ठीक है, चेन्नई से अंडमान निकोबार तक, पहली बात। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, ये कितने किलोमीटर की लेंथ को कवर करने वाला है? 2312। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 2312 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये बिछाया जाने वाला है चेन्नई से अंडमान। ठीक है, दिमाग में रखिए, बिछाया जा भी रहा है, कंप्लीट भी हो रहा है। ठीक है, तो भैया ये प्रोजेक्ट के नाम से चलेगा बीएसएनएल कैनी प्रोजेक्ट। अब ये बीएसएनएल कहां पे आया? ठीक है, हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट में आया था कि हमारे देश में 2 ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज है जो कि घाटे में चल रही है, और उसमें सबसे टॉप पे नाम था बीएसएनएल का। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब ये घाटे में चल रही है, तो क्या कर रहे हैं इसमें? हम इसको यूटिलाइज किया जा रहा है अदर कामों के लिए, क्योंकि कैनी प्रोजेक्ट के लिए दीज आर द फ्री कोर्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो भैया घाटे में तो चलेगी। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, तो भैया सबसे पहली चीज चेन्नई से अंडमान निकोबार, दूसरी चीज लिंकेज किलोमीटर 2312 किलोमीटर, तीसरा इस प्रोजेक्ट को बीएसएनएल कैनी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। अब ये बीएसएनएल कैनी प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा। ठीक है, पहली बात तो याद रखिएगा, ये कैनी प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो बस कैनी कुछ भी नहीं है, चेन्नई और अंडमान, चेन्नई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये वर्ड है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, चेन्नई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्योंकि कनेक्शन इनके बीच में है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और प्रोजेक्ट कितने किलोमीटर का है? 2312 किलोमीटर का। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट इसे लागू किया गया। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये इसका टारगेट क्या है? सवाल इस पे आ सकता है, कुछ बच्चे डीप इनटू द टॉपिक जाते हैं, लेकिन ये तो देखते ही नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बीएसएनएल जो है, एनहांस करना चाहती है डाटा स्पीड बाय हाउ मेनी टाइम? तो दिमाग में रखिएगा 10 समय। ठीक है, 10 टाइम ज्यादा इंक्रीज करना चाहती है इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन या तो यहां से आएगा, या तो कौन सा प्रोजेक्ट? बीएसएनएल कैनी प्रोजेक्ट। तीसरा कंसेप्ट यहां पे आ सकता है कि भैया क्या है ये? 10 टाइम जो इंक्रीज कर देगा डाटा स्पीड। ठीक है, इंटरनेट डाटा स्पीड को 10 टाइम इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है, ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज के लिए, ठीक है, ये प्रोवाइड किया जाएगा। और पांचवी चीज, ये टारगेट 3 चीजों को करने वाला है, कैनी प्रोजेक्ट 3 चीजों को टारगेट करने वाला है, और ये साफ साफ लिखा हुआ है। पहला है ई गवर्नेंस को। ठीक है, अंडमान निकोबार में ई गवर्नेंस की भैया इलेक्ट्रॉनिकली चीजें पहुंच सके। दूसरा टूरिज्म को। ठीक है, दूसरा कि जो टूरिज्म है वहां का जो पर्यटक, ठीक है, जो क्षमता है वो बढ़े। तीसरा, ठीक है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली इंटरनेट नहीं होगा तो सिक्योरिटी नहीं बन सकती है, तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ये 3 है। तो बस सीधा आपसे ना सवाल इसमें आएगा, बीएसएनएल कैनी प्रोजेक्ट के क्या क्या टारगेट हैं। ठीक है, तो पहली चीज, बीएसएनएल कैनी प्रोजेक्ट का नाम जो है ये किसके नाम पे है? इसके नाम पे, कैनी चेन्नई अंडमान निकोबार। दूसरा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मिनिस्ट्री भी पूछा जा सकता है भाई, देखिएगा मिनिस्ट्री का भी पूछा जा सकता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। बस ये इधर से ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये इधर से ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये पूरा सेटअप हो चुका है, बस इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, यही से हमें पता चल जाता है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मिनिस्ट्री कौन सी है। और ये 3 टारगेट, इन 3 टारगेट को पूरा करने के लिए, और ये 10 टाइम इंक्रीज करने के लिए, ये 5 पॉइंट है जिसमें से आपका क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कहानियां सुनने को आप कहीं पे भी सुन लो बहुत सारी, कि भैया सेलुलर जे क्या था। ठीक है, भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी को वहां पे लेके जाया था उत्पीड़ना के लिए, ये सब चीजें जो है। ठीक है, उससे हमारा पर्पस डन नहीं होता। हमें पेपर में, एग्जाम में देखना है, कहानियां सुननी होती है तो हम कहीं पे भी सुन लेते। ठीक है, एग्जाम में ये पॉइंट आने वाला है। ठीक है, दिमाग रखिएगा। अब ये ऐसे अगर मैं देखूं कि भैया ऑप्टिकल फाइबर वर्क कैसे करता है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है ना, जो कनेक्शन होता है इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट कनेक्शन होता है। अगर ये वायर है, ऑप्टिकल फाइबर वायर है, तो ऐसे चलेगा, इंटरनल चलेगा।
तो भैया बिल्कुल भी डिस्कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी डिस्कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। और ये एक इमेज है जो इसकी दिखा रखी है, जो इसकी एक इमेज जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिएगा इस एक और इमेज को, ठीक है, एक और इमेज है, इसको देखिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए इधर से कनेक्टेड है, इधर से कनेक्टेड है, पूरा आगे तक जा रहा है और बीच में क्या है, ये टूट गया, डिस्कनेक्टेड हो गया। मान लीजिए अब मैं पॉइंट दिखाता हूँ, ये डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, ये डिस्कनेक्टेड है। तो भैया इसको डिस्कनेक्टेड को कनेक्ट करने के लिए पहले इसको ऊपर उठाएगा, इस वायर को भी कनेक्ट किया, वॉरशिप जो होती हैं, जो सबमरीन्स होते हैं, ये इसको कनेक्ट करके पूरे को जोड़ देंगे आगे तक, ठीक है। तो डैमेज अगर होता है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में रहता है इतनी दूर समुद्र तक जाएगा तो बीच में एक जगह कहीं पे कट गया किसी वजह से, तो क्या किया जाएगा। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, सबमरीन किस लिए है, सोनार किस लिए, डिटेक्ट कर लेगा डैमेज को, उसके बाद उस डैमेज सेक्शन को कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सबमरीन केबल ये होती है, ठीक है, ये होती है सबमरीन केबल जो बिछाई जाती है, जो मैंने आपको इधर भी डायग्राम में भी दिखाया था। तो आप ऐसे भी देख लो कि सबमरीन केबल कुछ इस तरीके से बिछाई जाती है इनटू द वाटर, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इनटू द वाटर कुछ इस तरीके से बिछाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट था, प्रोजेक्ट की डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कहानियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो भैया जो भी बच्चा देख रहा है याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं एक और पार्ट बनाने वाला हूँ। सेशन को एक बार शेयर कर देना। 6 बजे अब क्लास डेली आने वाली है, अभी 3-4 दिन दोबारा आएगी। तो भैया आपको पता है मंडे टू फर्स्ट फ्राइडे में आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, 6 बजे वाली क्लास 6 AM पे। सेशन को शेयर करिएगा और याद रखिएगा प्यारे, जो भी बच्चा देख रहा है, ठीक है, जो भी बच्चा देख रहा है, अभी 9 से 11 सॉरी अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास होने वाली है इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री क्लास है, देखना जरूरी है। और ये कोर्स अवेलेबल है SSC और डिफेंस, ऑर्गेनिक कंटेंट चल रहा है प्यारे, दिमाग में रखना, इससे बेहतरीन कोर्स दिल्ली पुलिस के लिए हो नहीं सकता। और दिल्ली पुलिस का जो नवंबर में एग्जाम आ रहा है उसके लिए बेस्ट कोर्स यही है, ठीक है, बेस्ट कोर्स यही है। SSC के थ्रू आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और डिफेंस के तो भैया नवंबर में एग्जाम है ही है, उसके लिए कंप्लीट फुल फ्लेज कोर्सेज आ चुके हैं, जिसको आपको कैसे ज्वाइन करना है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है। आपको क्या करना है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है। साथ के साथ प्यारे दिमाग में रखिएगा, ये है प्रोफाइल मेरा, सर्च करो अमनदीप शर्मा और उसको फॉलो कर लो, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इस लाइव अमन रेफर कोड को भी यूज करेगा, ठीक है, दिमाग में रखिए। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट, खत्म सॉरी, ठीक है, 9 बजे मिलेंगे अभी बेहतरीन क्लास के साथ, 200-300 क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और मेरी एग्जैक्टली यूट्यूब क्लास एक ही होती है रात को 8 बजे, रात को 8 बजे, जो कि 9:30 बजे 10 बजे तक चलती है, 8 से 10 बजे तक चलाते हैं उस क्लास को, ठीक है, दिमाग रखिए 8 से 10 बजे तक क्लास चलती है, ठीक है। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में 9 से 11 बजे, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को वंस अगेन एंड बाय बाय, ठीक है, ओके।